what will be the current drawn by an electric bulb? What will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt? Electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of when it is connected to a source of 220 volt, connected to a source of 220 volt. What will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt? इसका मतलब उस बल्ब की पावर दे रखी है हमको 40 वाट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी पावर 40 वाट दे रखी है, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना दिया है? 220 वोल्ट। वो करंट पूछ रहे हैं, तो मेरे पास चार फॉर्मूले हैं पावर के, याद करिएगा। एक था पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, दूसरा था पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट V इंटू आई, तीसरा था P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और चौथा था P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है? V इंटू आई, क्योंकि करंट निकालना है। तो सिंस P इज इक्वल टू V इंटू आई, इट इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू P अपॉन V। P है 40 और V है 220, कैंसिल आउट हो गया। 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा 22। तो I इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं 2 अपॉन 11 एम्पियर। ये करंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. 220 volt and 100 watt, full stop. When it is operated on 110 volt, when it is operated at 110 volt, the power consumed will be option A है 100 watt, B है 75 watt, C है 50 watt, और D है 25 watt। 25 watt, ठीक है। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जैसे कि हम एक बल्ब की ही बात कर रहे हैं, तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो क्या करती है? वो करंट को रोकती जरूर है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है, करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। तो करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करने का मतलब क्या है कि उसका कुछ ना कुछ एक रेसिस्टेंस जरूर होता है। तो रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट टर्म है, रेसिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, किसी भी चीज का बढ़ता घटता नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, यानी कि वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब। आप यहां पर लिखें बेटा केस फर्स्ट। इस क्वेश्चन में दो केसेस बनेंगे, तो पहले मैं पहले केस की बात करता हूँ। एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट, तो इस केस में हमारा वोल्टेज कितना होगा?
220 वोल्ट और वो उसकी पावर रेटिंग कितनी है, कितनी पावर है बल्ब की, 100 वॉट। पावर हो गई 100 वॉट। अब when it is अच्छा 100 वॉट, तो मैं इसका रेसिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्योंकि आई नो दैट कि मैं कितनी भी पावर, मैं कितनी भी इसकी वोल्टेज बढ़ा दूं या कम कर दूं, उसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं रेसिस्टेंस निकालूंगा। तो पी वी और आर, इसमें क्या रिलेशन होता है, बिल्कुल सही, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से आर क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर अपॉन पी कितना है, 100। तो 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 अपॉन 100, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 22 इंटू 22 कितना हो गया, 484। 484 क्या, ओम्स, ये हो गया। उसके बाद वो बोलते हैं कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, इसका मतलब अब जो है सेकंड केस देखिए कि अब उसको वोल्टेज 220 वोल्ट का नहीं मिल रहा है, अब उसको वोल्टेज मिल रहा है 110 वोल्ट का, यानी कि वोल्टेज आधा कर दिया इन्होंने। केस सेकंड में वोल्टेज कितना है, 110 वोल्ट। रेसिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो आर कितना है, 484 ओम। वोल्टेज इतना, रेजिस्टेंस इतना। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे, अब वो पूछ रहे हैं कि द देन द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो पावर कितनी होगी, तो आप देखिए V पता है, R पता है, तो P क्या हो जाएगा, सिंस P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, 110 का स्क्वायर अपॉन 484, 110 इंटू 110 अपॉन 484, तो 11 10 जा 110 और 11 4 जा 44, 48 माइनस 44 अगेन 4, अगेन 11 4 जा 44, 11 10 जा 110, ठीक है, और 11 4 जा 44, ऊपर क्या आ गया 100 अपॉन 4, तो 425 जा 100 होता है। ठीक है, तो अब इस केस में पावर कंज्यूम कितनी आ जाएगी बेटा, 25 वॉट्स। 25 वॉट्स, ये हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। बताइए, क्लियर है सभी को, बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। यस सर। आदित्य, आदित्य क्लियर है, हाँ सर। चलिए पावनी, प्राजक्ता, यस सर। चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following does not represent electrical power in a circuit? Does not represent electrical power in a circuit. ऑप्शंस हैं, आई स्क्वायर आर, बी है आई आर स्क्वायर, सी है वी आई, और डी है वी स्क्वायर अपॉन आर। बताएंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि आई स्क्वायर आर भी होता है पावर, वी आई भी होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ये है आई आर स्क्वायर। इट डज नॉट रिप्रेजेंट पावर, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू पावर, ये पावर के बराबर नहीं होता। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। an important formula for calculating an important formula for calculating electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, देखिए नोट करें। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पावर as we know that electric power is equal to work done by an electric current upon time taken। work done by an electric current upon time taken अब नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। According to the law of conservation of energy, work done by electric current is equal to electric energy consumed। Work done by electric current is equal to electric energy consumed according to the law of conservation of energy। तो law of conservation of energy ये कहती है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, के इलेक्ट्रिक करंट या कोई भी चीज कितना काम करेगी जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड जो है वो उतनी ही तो होगी जितना वो काम करेगी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन है, और इसीलिए वर्क डन की और एनर्जी की जो यूनिट है वो भी सेम होती है, जूल होती है। तो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं therefore इलेक्ट्रिक पावर is equal to energy consumed upon time taken। एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन इलेक्ट्रिक पावर, या P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसके बाद आप नोट करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is किलो वॉट आर। किलो वॉट आर यानी कि kWh। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो यहाँ पर आप एक चीज समझें, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसके लिए हमको कमर्शियली पे करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम पे करते हैं, कुछ अमाउंट पे करते हैं, तो वो जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो होती है बेटा किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। अब इस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करें, इस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करें कि भाई जो पावर है वो पावर तो होनी चाहिए किलोवाट में, पावर होनी चाहिए किलोवाट में, और ये जो टाइम है ये टाइम होना चाहिए आर में। पावर किलोवाट में और टाइम आर में, तो किलोवाट इंटू आर। ठीक है, किलोवाट पर आर नहीं है, याद रखना। जनरली गलती क्या होती है कि हम किलोवाट पर आर बोलने लगते हैं, फिर गलती से लिख भी वही देते हैं। तो याद रखना किलोवाट पर आर नहीं है, किलोवाट पर आर का मतलब क्या हो गया कि किलोवाट ऊपर है और आर नीचे है, यानी कि पावर अपॉन टाइम बन जाएगा, तो वो गलत है। पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम है। समझ रहे हैं सभी बच्चे, ऑनलाइन वाले बताएं। यस सर। यस सर। चलिए, तो नोट करके लिखेंगे, हेंस फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल कमर्शियल यूनिट ऑफ या कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये लिखिए, हेंस फॉर कैलकुलेटिंग कमर्शियल इलेक्ट्रिकल hence for calculating commercial electrical energy, power should be taken in kilowatts and time should be taken in hours। पावर होना चाहिए किलोवाट में और टाइम होना चाहिए आवर्स में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो किलोवाट आवर को मैं, चलिए मैंने ऐसे लिख दिया 1 किलोवाट आवर। अब जरा सोचो कि जैसे आपने ना 9th क्लास में एक टर्म पढ़ा होगा मोमेंटम। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर था साइंस में, फिजिक्स में, उसमें आपने एक टर्म पढ़ा होगा मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम की यूनिट कैसे निकालते हैं, और पहले तो फॉर्मूला ही देखिए मोमेंटम का क्या था।
इसको ऐसे ही लिखकर छोड़ो। और एक चीज जो मैं याद आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान से समझना, कि जब आपने 9th क्लास में मोमेंटम पढ़ा था, हमने कहा था कि मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। पी इज इक्वल टू एमवी होता था, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 5 किलोग्राम और किसी की वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, तो हम क्या करते थे, हम इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है 5 और इसकी वैल्यू क्या है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। जब मोमेंटम निकालते थे तो 5 इंटू 2 करते थे, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 10। और यूनिट से भी यूनिट मल्टीप्लाई होती है, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसकी मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया सबको कि हम सिर्फ वैल्यू से वैल्यू ना मल्टीप्लाई करके हम उसकी यूनिट से भी यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं, तभी मोमेंटम का ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से अगर मान लीजिए डिस्टेंस मेरे पास है 10 मीटर, ठीक है, और टाइम टेकन मेरे पास है 2 मीटर, सॉरी 2 सेकंड, तो हमसे कोई कहे कि स्पीड निकालिए, तो स्पीड क्या होता है d/t। तो 10 मीटर/2 सेकंड, तो क्या होता है 10 को 2 डिवाइड करता है, मतलब इसकी वैल्यू को वैल्यू डिवाइड करती है, लेकिन इसकी यूनिट को भी यूनिट डिवाइड करती है, तभी तो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड आती है। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? भाई ऑनलाइन वाले यस बच्चों से सर। पूछ रहा हूँ, सभी समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो इसी तरीके से जब 1 किलोवाट आवर है तो ये कैसे आया होगा कि पावर तो रही होगी बेटा 1 किलोवाट और टाइम रहा होगा 1 आवर। समझ गए? क्लियर है कि नहीं? कि तभी तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा और किलोवाट से आर मल्टीप्लाई होगा तो किलोवाट आर आ गया, 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया। समझ गए? बोलो भाई। यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ अब। अच्छा, अब मैं इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो जूल में कैसे कन्वर्ट होगा? जो एनर्जी है, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है। ठीक है, तो मैं पावर को भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लूँ और जो टाइम है, टाइम को भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लूँ। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमारी जो एनर्जी की यूनिट है वो जूल में आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिएगा 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? वॉट होती है ना इसकी ऐसा यूनिट, किलोवाट नहीं होती, वॉट होती है ऐसा यूनिट। तो 1000 वॉट हो गया भाई। जहां पर भी कहीं पर भी किलो है ना, तो किलो को नॉर्मल उसमें कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू 1000 कितना हो गया 1000 वॉट। फिर 1 आवर है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, तो अब वॉट से सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1000 से 3600 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3600 के आगे 3 जीरो और लगाओ, 1 2 3 वॉट सेकंड। और ये जो वॉट सेकंड है इसी को हम जूल बोल देते हैं, क्योंकि अब पावर हमारी एसआई यूनिट में है, टाइम की भी एसआई यूनिट है, तो एनर्जी की भी एसआई यूनिट यानी कि जूल आ जाएगी। तो या तो आप इसको लिख दो 36 इंटू 1 2 3 4 5 10⁵, या लिख दो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर में और जूल में ये रिलेशन होता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर है? क्लियर यस है सर। सभी को? ठीक है, चलिए जी। अगर इतना समझ गए हैं तो बस आप 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ, फिर आगे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अब एक क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, a radio set of 60 watts runs for 50 hours.
A radio set of 60 watts runs for 50 hours. Full stop. How much electrical energy is consumed? How much electrical energy is consumed? एक रेडियो सेट है, उसकी पावर दे रखी है 60 वॉट एंड इट रन्स फॉर, वो चलता है कितनी देर तक? 50 आवर्स तक वो चलता है, ठीक है। तो देखिए अब वो पूछ रहे हैं हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड। अगर वो आपसे कमर्शियल यूनिट पूछते हैं तो आप इसको क्या करते, पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करते और टाइम तो आवर्स में दे ही रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पावर किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम आवर्स में होना चाहिए। यहाँ ऐसा तो कुछ पूछा नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा है तो जूल में निकाल दो, और अगर चाहते हो किलोवाट आवर में निकालना तो किलोवाट आवर में निकाल दो, वो भी पूरी तरह से ठीक है। हम ये कहेंगे कि पावर कितनी है यहाँ पर 60 वॉट, तो 60 वॉट है तो वॉट में ही रहने दो इसको, और कितनी देर तक वो चलता है 50 आवर्स तक। तो टाइम कितना हो गया 50 आवर्स, तो ये क्या हो गया 50 इंटू आवर्स को अब सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 50 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 6 30 और 36 5 6 30 36 180, और 180 के आगे 1 2 3 तीन जीरोस 1 2 3। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला वही पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, पावर 60 और टाइम 18 के आगे 4 जीरो, 18 6 108, 108 के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं 108 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स। बताइए समझ गए कि नहीं? सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा यस सर। अगर हमसे ये कहा जाता कि आप इसको किलोवाट आवर में निकालिए तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे ऑल्टरनेटली फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी in terms of commercial units, in terms of commercial unit, तो पावर जो वॉट में दे रखी है इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करो, 60 अपॉन 1000 करेंगे तो ये किलो वॉट में हो गया, और टाइम जो है वो 50 आवर्स दे रखा है तो इसको 50 आवर्स ही रहने दीजिए, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में देखिए पावर क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू, सॉरी पावर कह रहा हूँ एनर्जी, P इंटू टी, पावर कितनी है 60 अपॉन 1000 और टाइम है 50, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 6 5 30 अपॉन 10 जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 3 किलोवाट आवर, ठीक है। ये आ गई हमारी कमर्शियल यूनिट के टर्म्स में, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अ करंट ऑफ a current of 4 ampere flows through a 12 volt
flows through a 12-volt car headlight bulb. Volt car headlight bulb for 10 minutes. For 10 minutes. Full stop. How much energy transfer occurs during this time? How much energy transfer occurs during this time? How much energy transfer occurs during this time? ये है a current of 4 ampere flows through a 12-volt car headlight bulb. तो कार की ये हेडलाइट का जो बल्ब है वो 12 वोल्ट का दे रखा है और करंट कितना दिया है 4 एम्पियर। तो जब मेरे पास वोल्टेज है और करंट है तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई करके मैं उसकी पावर निकाल लूंगा कि पावर कितना वो कंज्यूम कर रहा है। फिर वो बोल रहे हैं कि कितनी देर तक होता है ऐसा, वो 10 मिनट तक होता है। तो 10 मिनट में आप बताइए कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वोल्टेज कितना दे रखा है 12 वोल्ट और करंट कितना दे रखा है 4 एम्पियर। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो 12 इंटू 4 48 वॉट हो गया। और टाइम कितना है 10 मिनट्स। तो क्या करिए, ये जो मिनट में दे रखा है इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। तो 10 इंटू 60 करा तो ये हो गया 600 seconds. Therefore, energy is equal to P into T. 48 multiplied by 600. So 6 8 is 48. 4 carry 6 4 is 24. और 4 2 88 00 joules. एनर्जी हो गया 28800 जूल्स। ठीक है जी, क्लियर। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं। यस सर। Yes, sir. चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड calculate the energy transferred by a 5 ampere current calculate the energy transferred by a 5 ampere current flowing through a resistor of flowing through a resistor of 2 ohms for 30 minutes. 2 ohms for 30 minutes. देखिए
कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट। तो करंट दे रखा है बेटा 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ 2 ohms। आर कितना दिया, 2 ohms, और टाइम कितना दे रखा है 30 मिनट्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, 30 इंटू 60 करेंगे, 6 3 18, 1800 सेकेंड्स हो गया। यहाँ से पावर निकाल लीजिए। जब आई और आर है तो मैं आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज करूंगा पावर निकालने के लिए। तो 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा 50 वॉट्स। देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी। अब पावर कितना है 50 और टाइम कितना है 1800। 18 5 जा 90 और 1 2 3 90,000 जूल, जिसको आप 90 किलो जूल भी बोल सकते हैं। 90,000 जूल है तो 1000 अगर मैं हटा दूं तो वो किलो आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है ना, जैसे 1000 ग्राम होता है तो उसमें 1000 यानी कि 3 जीरो हटा देते हैं तो 1 किलोग्राम बन जाता है वो। ठीक है, समझ गए कि नहीं, बताइए। Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलिए जी, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग refrigerator having a power rating, power rating लिखा हुआ है वो, having a power rating of 350 watts operates for 10 hours a day। full stop। Calculate the cost of electrical energy calculate calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days। To operate it for a month of 30 days, the rate of electrical energy is rupees 3.40 per kilowatt hour। The rate of electrical energy is rupees 3.40 per kilowatt hour। चलिए, अब देखिएगा, रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट। अच्छा, अब एक चीज समझ लीजिए कि अब इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरे को फाइंड आउट करना है, यानी कि कमर्शियल एस्पेक्ट अब आ गया इसमें। जब कमर्शियल एस्पेक्ट आ जाता है तो फिर एनर्जी के नाम पर मुझे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालनी है। मतलब पावर को रखेंगे अब किलोवाट में और टाइम को रखेंगे आवर्स में। ठीक है, तो देखिए पावर कितना दे रखा है 350 वॉट। इसको
किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करें, 350 अपॉन 1000 किलोवाट, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 35 अपॉन 100 किलोवाट। ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे। ठीक है, तो टी कितना हो गया, एक दिन में 10 आवर्स, तो 30 डेज में 10 आवर इंटू 30 डेज, तो टोटल कितना हो गया 300 आवर्स। क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो पूरे महीने की कॉस्ट बताइए, पूरे महीने में कितना इसका कॉस्ट, कितना बिल आ जाएगा वो बताइए। तो टोटल 300 घंटे तक चला वो पूरे एक महीने, और पावर उसकी इतनी, तो हम ये बोलेंगे ई कितना हो गया, पी इंटू टी, ये किलोवाट में और ये आर में, 35 अपॉन 100 इंटू 300, 0 से 0 कट गया, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 105 किलोवाट आवर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 3.40। तो कॉस्ट ऑफ 105 किलोवाट आवर 3.40 इंटू 105, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, एक 0 से एक 0 कट गया, 105 इंटू 34 करके देखिए, 4 5 का 20, 2 कैरी आ गया, इधर 2 आ गया, 4 1 का 4, 3 5 का 15, 3 1 का 3, 0 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 1 5, 3570, 3570 अपॉन 10, तो 0 से 0 कट गया, रुपीज 357। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इतनी कॉस्ट आई। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. समझ गए? ठीक है, चलिए जी, और एक दो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कल की क्लास में करवाता हूँ, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी करना है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आगे कल देखते हैं, आज फिर इतना ही करेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर तो है ना? यस सर। Yes, sir. ये भी ठीक है जी, ओके ओके Thank you. थैंक यू ओके सर। ओके।